बलहारी, प्रभु दशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। करोड़ों राम भक्तों के अंदर आज एक अटूट विश्वास है कि राम आएंगे, सबका भाग्य जगाएंगे। श्री राम, जिन्हें सदियों से हमारे जीवन का आधार माना गया, यही लोक मान्यता प्राण प्रतिष्ठा की तारीख को भारत के भाग्योदय की मान्यता भी दे रही है। अब जब 22 जनवरी की शुभ घड़ी समीप आती जा रही है, ऐसे में भक्तों की उत्सुकता अपने भगवान के दर्शन करने के लिए लगातार बढ़ती जा रही है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का शुभारंभ हो चुका है। अयोध्या उस पल की साक्षी बन रही है जिसकी प्रतीक्षा सदियों से की जा रही थी। आज से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम विधि विधान के साथ शुरू हो चुका है। शुरुआत प्रायश्चित पूजा के साथ की जा रही है, जिसमें मुख्य यजमान पूजा के साथ अनुष्ठान की शुरुआत कर रहे हैं। आज की पूजा शारीरिक, आंतरिक, मानसिक 3 तरह से प्रायश्चित के साथ संपन्न की जाएगी। बरसों से जिस शुभ घड़ी की थी प्रतीक्षा, वो शुभ बेला बहुत नजदीक आ चुकी है, जब भक्त अपने भगवान के दर्शन बिना बाधा, बिना किसी पाबंदी के दिव्य, भव्य और नव्य मंदिर में कर सकेंगे। लौट के राम आएंगे, अयोध्या लौट के। रामनगरी अयोध्या में प्रभु राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का विधिवत रूप से शुभारंभ हो चुका है। विधि विधानों की शुरुआत हो चुकी है। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 के शुभ मुहूर्त पर रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन उससे पहले आज से 21 जनवरी तक रोजाना अलग अलग विधि विधान होंगे, अलग अलग कर्मकांड किए जाएंगे। फिर आएगी 22 जनवरी की वो शुभ घड़ी जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा का आज से आगाज हो गया है और यह शुरुआत जो पूजा की होती है वह जो उसके यजमान होते हैं, यानी पूजा के जो आज यजमान हैं, वो जो बताया जा रहा है ट्रस्ट की तरफ से कि अनिल मिश्रा होंगे, जो खुद ट्रस्टी हैं, उनके सरयू पूजन और सरयू के जल से स्नान के साथ शुरू होगा और फिर विघ्नहर्ता गणेश की पूजा की जाएगी। और यह कहा जाएगा कि जो हमने संकल्प लिया है, जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसमें कोई विघ्न बाधा न आए, इसलिए गणेश जी की पूजा होगी और उसके बाद गोदान होगा। आज प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन के साथ आयोजन की शुरुआत हुई, जो शारीरिक, आंतरिक, मानसिक 3 तरह से प्रायश्चित के साथ संपन्न होगा। शास्त्रों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा से पहले यजमानों की शुद्धि कराई जाती है। शुद्धि 2 तरीके से होती है। आंतरिक शुद्धि के लिए प्रायश्चित कर्म और बाह्य शुद्धि के लिए पंचगव्य प्राशन, 10 विधि स्नान और गोदान। प्राण प्रतिष्ठा में प्रथम यजमान के रूप में डॉक्टर अनिल मिश्र और उनकी पत्नी उषा मिश्र शामिल हुई, जो लगभग 50 वैदिक प्रक्रियाओं के सहभागी बनेंगे। अनुष्ठान का प्रारंभ यजमान के स्नान से होगा। यजमान 10 प्रकार के स्नान लेंगे। इनमें सरयू जल के साथ गाय के दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र और भस्म कुशोदक शामिल हैं। गर्भगृह में सारी पूजाएं संपन्न की जाएंगी, वेदियों का निर्माण किया जाएगा। यजमान को क्षौर क्रिया करा के शुद्धता के साथ और धोती पहनाकर उनको उसमें बैठाया जाएगा और ये कार्यक्रम, संपूर्ण कार्यक्रम राम जन्मभूमि मंदिर क्षेत्र में और उसी गर्भगृह में होने वाली है, जिसमें भगवान श्री राम विराजमान होने वाले हैं। अब 22 जनवरी तक मुख्य यजमान का आहार, व्यवहार, वस्त्र आदि भी शास्त्र सम्मत ही रहेगा। नियमों के अनुसार जब भी कोई नया कार्य या यज्ञ शुरू किया जाता है तो यजमान को प्रायश्चित पूजन करना होता है। जाने अनजाने में हुई गलतियों की शुद्धिकरण के लिए ये पूजन बेहद जरूरी है। इसी वजह से प्रथम यजमान का प्रायश्चित पूजन कराया जा रहा है। प्रायश्चित का अर्थ होता है कि यदि हमसे कोई अपराध हो गया है तो क्षमा को ही हम प्रायश्चित कहते हैं। तो जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो मनसा, वाचा, कर्मणा किसी भी प्रकार से यदि हमसे कोई दोष हो गया हो, कोई गलती बन गई हो, तो उसके लिए हम प्रायश्चित करते हैं। और दूसरा, जब हम मूर्ति का निर्माण करते हैं तो छीनी और हथौड़ी उन पर चलाते हैं।
लेकिन हम उनसे क्षमा मांगते हैं कि प्रभु हम आपको बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, हमारे अंतर्भावना में ऐसा कोई नहीं है कि हम आपके ऊपर आघात और चोट पहुंचाएं। तो उसको क्षमा मांगा जाता है भगवान से कि हमको गलती हो गई हो, जो आपका हमने निर्माण किया है, और मनसा वाचा कर्मणा जो हमारे कोई दोष हो, कोई पाप हो, हम आपकी पूजा में प्रवृत्त हो रहे हैं, उसके लिए प्रायश्चित है। जो राम जन्मभूमि में प्रतिष्ठा का आज से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, तो पहली पूजा प्रायश्चित की है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक अहम विधान कर्मकुटी का भी है। कर्मकुटी वो विधान है जो रामलला की मूर्ति के निर्माण से जुड़ा है। मूर्ति के निर्माण के दौरान जो दोष हुआ उसके निवारण के लिए कर्मकुटी विधान किया जाता है। जैसे मूर्ति बनाने के क्रम में हथौड़े का इस्तेमाल हुआ या पैर का स्पर्श हुआ। कर्मकुटी का मतलब यज्ञशाला पूजन है। इस प्रक्रिया में हवन कुंड या वेदी का पूजन किया जाता है। साथ ही विष्णु जी का भी पूजन होता है। इसके बाद भगवान को सरयू के पावन जल से स्नान कराया जाएगा। फिर यजमान और आचार्य गण भगवान की मूर्ति के नेत्रों पर पट्टी बांधेंगे, जिसे प्राण प्रतिष्ठा के बाद 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी खोलेंगे। जो भगवान का पट खोलने का कार्य होता है, काजल लगाने का कार्य होता है, दर्पण दिखाने का कार्य होता है, प्रतिष्ठा हो चुकी होगी, भगवान को स्वयं अपना मुख दिखाना है, ये कार्य मोदी जी करने वाले हैं। अनुष्ठान का संचालन 121 आचार्य करेंगे। श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी अनुष्ठान की सभी कार्यवाही की देखरेख, समन्वय, संचालन और निर्देशन करेंगे और प्रमुख आचार्य काशी के श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित होंगे। इसके अलावा मूर्तिकार अरुण योगीराज रामलला की प्रतिमा को भी समर्पित करेंगे, लेकिन उससे पहले आचार्यों से प्रतिमा को दिखाकर आग्रह किया जाएगा ताकि कोई कमी हो तो उसे दूर किया जा सके। ये प्रक्रिया भी शास्त्रों में निहित है, इसलिए इसका पालन किया जाएगा। अगले 6 दिन अयोध्या उत्सव के रंगों में डूबी रहेगी। हर रोज कोई न कोई अनुष्ठान होगा और फिर 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मूर्त रूप ले लेगी। जाहिर है पूरे देश में इस महा उत्सव को लेकर आनंद है, उल्लास है, उत्साह है। हर राम भक्त बेसब्री से 22 तारीख की शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में है, जब रामलला नए मंदिर को सुशोभित करेंगे और जब पूरी दुनिया देखेगी रामनगरी का वो अद्भुत उत्सव। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विख्यात से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम विधि विधान के साथ शुरू हो गया है। अब महज 6 दिन शेष हैं, लेकिन इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान लगातार होते रहेंगे। फिर आएगी 22 जनवरी की वो शुभ घड़ी जब प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य पूजा का आयोजन किया जाएगा। आज की पूजा के बाद 18 जनवरी की तारीख कर्मकांड के लिए बेहद खास होगी, क्योंकि यही वो दिन होगा जब रामलला मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। तो चलिए आपको आसान भाषा में बताते हैं और समझाते हैं उन धार्मिक संस्कार और अनुष्ठानों के बारे में जो अयोध्या के नए मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले निभाए जाएंगे। महज 6 दिन बचे हैं वो शुभ घड़ी आने में जब रामलला अपने घर में विराजमान होंगे। ऐसे में पूरे देश में छाया उत्साह ये बता रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा की उस घड़ी का लोगों को कितनी बेसब्री से इंतजार है। वहीं अयोध्या की पावन धरती पर कल से 22 जनवरी तक क्या खास अनुष्ठान होने वाले हैं, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज की पूजा के बाद कल का दिन भी अहम होगा। कल गर्भगृह में रामलला की मूर्ति का प्रवेश कराया जाएगा। इसी तरह 18 जनवरी को तीर्थ पूजन, जल यात्रा और जलाधिवास का कार्यक्रम है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के विधि विधान में 150 परंपराओं के संत हिस्सा ले रहे हैं। 22 तारीख तक चलने वाले इस कार्यक्रम में संत महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर की मौजूदगी है। यही नहीं, पहली दफा किसी कार्यक्रम में पहाड़ों, वनों, तटीय क्षेत्र के वासियों को भी आमंत्रित किया गया है। और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम इस लिहाज से भी खास रहेगा क्योंकि इसमें भारतीय परंपरा के हर वाद्य यंत्र सुनाई देंगे। यकीनन देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम
अब तक के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की जीती जागती मिसाल रहेगी। 22 जनवरी तक उन 3 तारीखों के बारे में जान लीजिए जो पूरे आयोजन में सबसे अहम तारीखें साबित होने वाली हैं। तो 17 जनवरी यानी कल रामलला की प्रतिमा मंदिर में लाई जाएगी। 18 जनवरी को रामलला की प्रतिमा का गर्भगृह में प्रवेश होगा और 22 जनवरी को रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो हमने आपको बेहद आसान तरीके से वो 3 तारीखें बताई जिससे आपको इस भव्य आयोजन की रूपरेखा समझ में आ जाएगी। वैसे आज से 22 जनवरी तक लगातार तमाम तरह के विधि विधान चलते रहेंगे और इस वक्त सबकी दिलचस्पी ये जानने में भी है कि आखिर रामलला की प्रतिमा होगी कैसी, तो उसकी डिटेल जानकारी भी आप जान लीजिए। गर्भगृह में रामलला बाल स्वरूप में विराजेंगे। 5 साल के बाल रूप में रामलला की मूर्ति होगी। मूर्ति में दिव्यता भी होगी, बाल सुलभ रूप भी होगा और बाल रूप की 51 इंच की ये खड़ी मूर्ति होगी। 150 से 200 किलो के करीब मूर्ति का वजन होगा। अब इस बात की पुष्टि तो हो चुकी है कि रामलला की प्रतिमा कर्नाटक के शिल्पकार अरुण योगीराज की ही बनाई हुई है। तो अब ये भी जान लीजिए कि 22 जनवरी को क्या होगा। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर पूजा शुरू होगी। दोपहर 1 बजे तक पूजा की समाप्ति होगी, यानी 40 मिनट का पूजन कार्यक्रम होगा। रामलला के बाल स्वरूप को आकार देने वाले शिल्पकार अरुण योगीराज के परिजनों ने भी अपनी खुशी को कुछ ऐसे जाहिर किया। ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, शेषद कल्पित निकृत राम, ब्रह्मादमरा पार्थित राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। बहरहाल भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मिनट दर मिनट का कार्यक्रम तय है। कितने बजे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, सब कुछ तय हो चुका है। बस अब उस पल का इंतजार है जब देश दुनिया में फैले राम जी के भक्तों का सदियों पुराना ये सपना साकार होगा। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो त्रेता युग में भगवान राम जब वनवास से लौटे थे तब अयोध्या में दिवाली मनाई गई थी। पूरी अयोध्या नगरी रोशनी से जगमगा रही थी। अब जब एक बार फिर से भगवान राम का लगभग 500 सालों का वनवास खत्म हो रहा है तो अयोध्या का नजारा दिव्य, भव्य और अलौकिक दिखाई दे रहा है। 22 जनवरी को दिव्य मंदिर में भगवान राम का स्वागत भी भव्य तरीके से होगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक विशेष मंगल ध्वनि की गूंज आप सभी को सुनाई देगी, जिसमें देश के 90% राज्यों के वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। जिन वाद्य यंत्रों की गूंज नए मंदिर परिसर में गूंजेगी उसमें क्या क्या शामिल है वो आपको बता देते हैं। इनमें यूपी के पखावज को शामिल किया जाएगा, बांसुरी शामिल होगी, ढोलक को भी शामिल किया जाएगा, कर्नाटक की वीणा इसमें शामिल होगी, महाराष्ट्र का सुंदरी इसमें शामिल होगा। तमाम वाद्य यंत्र जिसकी ध्वनि आपको सुनाई देगी। पंजाब का अलगोजा इसमें शामिल होगा, उड़ीसा का मर्दाला इसमें शामिल होगा, मध्य प्रदेश का संतूर, मणिपुर का पुंग, असम के नगाड़ा, काली, छत्तीसगढ़ का तंबूरा, बिहार का पखावज, दिल्ली की शहनाई, राजस्थान का रावण हट्टा, पश्चिम बंगाल के श्रीखोल और सरोद, गुजरात का संतूर, तमिलनाडु के नादस्वरम, थविल और मृगंदम और उत्तराखंड का हुड़का भी इन वाद्य यंत्रों में शामिल किया जाएगा। हमने भारतवर्ष में जितने प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, भारतीय परंपरा ऐसे गायन नहीं, वादन। उत्तर प्रदेश का पखावज, बांसुरी, ढोलक, मैं कागज तो दिए जाएंगे सबको। कर्नाटक का वीणा, महाराष्ट्र का सुंदरी, पंजाब का अलगोजा, उड़ीसा का मर्दल, मध्य प्रदेश का संतूर, मणिपुर का पुंग, असम का नगाड़ा और काली,
छत्तीसगढ़ का तंबूरा, बिहार में भी पखावज है, दिल्ली की शहनाई, राजस्थान का रावण हत्था, बंगाल का श्रीखोल सरोद, आंध्र का घटम, झारखंड का सितार, गुजरात का संतार, तमिलनाडु का नागस्वर, मृदंग और उत्तराखंड का हुड़का, ऐसे वाद्य यंत्रों का वादन करने वाले अच्छे से अच्छे वादकों का चयन किया गया है। देखिए, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का शुभारंभ हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ तो प्रतिमा में प्राण की स्थापना करना है, लेकिन इस अनुष्ठान का धार्मिक महत्व इसके अर्थ से ज्यादा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा क्या है और क्यों खास है। तो चलिए हम आपको बताते हैं और समझा देते हैं कि इसका महत्व क्या है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, सबके अंदर ऊर्जा पाई जाती है और ये ऊर्जा, ये एनर्जी ब्रह्मांड की ऊर्जा से या ईश्वर के साथ कनेक्टेड होती है। और जब तक ये ऊर्जा ईश्वर के साथ कनेक्टेड होती है, तब तक उस चीज में प्राण रहते हैं। जब ये ऊर्जा कम हो जाती है या कनेक्शन टूट जाता है, तो हम कहते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई, या ये पत्थर है, ये लकड़ी है। वो ऊर्जा तो होती है, लेकिन वो ईश्वर की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड नहीं होती है। जब हम कोई मूर्ति स्थापित करते हैं, तो उसके अंदर देखिए थोड़ी मात्रा में हर पदार्थ के अंदर प्राण होता है, हर पदार्थ के अंदर चेतना होती है। लेकिन उसकी चेतना को, उसकी ऊर्जा को जब हम ईश्वर की ऊर्जा के साथ जोड़ देते हैं, तो उसके अंदर जीवन आ जाता है, वो जीवंत तो हो जाती है। और इसीलिए मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा जो की जाती है, वो बड़े विधि विधान से की जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा को आप उस मूर्ति की ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा इसलिए आवश्यक है कि जब आप उसके समक्ष खड़े हों, जब आप अपनी प्रार्थना करें, तो वो प्रार्थना उस मूर्ति के माध्यम से ईश्वर तक पहुंच सके। और ऐसा तभी हो सकता है जब वो मूर्ति की ऊर्जा ईश्वर की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड होगी। इसीलिए भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। और हमारी परंपराओं में हर मूर्ति आपको देखने में भले ही जड़ लगती हो, लेकिन हर मूर्ति ऊर्जा के स्तर पर पूरी तरह से चैतन्य है, एनर्जाइज्ड है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है वो लंबी चौड़ी विधि है। उसमें अलग अलग तरीकों से मूर्ति के अलग अलग हिस्सों में प्राण स्थापित किए जाते हैं। और प्राण स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी गोपनीय प्रक्रिया है, जिसके लिए बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। और उन मंत्रों का उच्चारण करके धीरे धीरे उस मूर्ति को जीवंत बनाते हैं, उसके अंदर प्राणों को स्थापित करते हैं। अगर सही तरीके से मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा न की जाए, तो वो मूर्ति आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे पाएगी, आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं कर पाएगी, या मूर्ति के सामने खड़े होने पर आपके मन में भाव पैदा नहीं होगा। वैसे तो प्राण प्रतिष्ठा की जो वास्तविक विधि है वो बड़ी गोपनीय है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में इसके बारे में हल्के इशारे किए गए हैं, जिसके हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, पूरा देश राममय हो चला है। राम धुनों से पूरा देश सराबोर है। कैलाश खेर ने इसी ध्वनि को